अगर आपकी कंपनी बंद है और आप अपने अपने घरों में क्वारंटीन में हैं और आप ये सोच रहे हैं कि इस लॉकडाउन के बाद जो रिसेशन आएगा, कहीं आपकी कंपनी रिसेशन के कारण, कॉस्ट कटिंग के कारण आपकी कंपनी में आपकी जॉब ना चली जाए, तो इस लॉकडाउन का बेहतर यूज़ करिए और कुछ स्किल्स सीखिए। ऐसी स्किल्स सीखिए जिसके बाद आपकी कंपनी अगर आपको किसी वजह से निकाल भी देती है, आपकी जॉब चली भी जाती है, तो लाखों जॉब्स आपके लिए चुटकियों में अवेलेबल हों। इस वीडियो में मैं बहुत सारे ऐसे लाइव एग्जाम्पल भी बताऊंगा जो आपकी आंखों के सामने हैं। आप घर पे ही रहकर बिल्कुल फ्री में वो सारी स्किल्स डेवलप कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, क्या करना है, कौन सी वो स्किल्स हैं, इस वीडियो में मैं उनके बारे में बताऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, थोड़ा धैर्य रखें, पूरा वीडियो देखें, तभी आपको चीज़ें क्लियर हो। स्किल्स को डेवलप करके उन लोगों ने अपनी जॉब, अपने बिजनेस को बड़ी ऊंचाइयों पर ले गए हैं कि वो आज पूरी दुनिया में बहुत बड़े बड़े बिलियनियर की लिस्ट में आते हैं। कौन सी वो स्किल्स हैं जो इन बिलियनियर्स ने यूज़ की अपने रिलेशनशिप, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट को बिल्ड करने में, अपनी सक्सेस को अचीव करने में। वो स्किल्स आज के टाइम पर सीखना इतना इजी हो गया है, जब आपके हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट है, इतना इजी कि आप घर बैठे लिमिटेड टाइम में वो स्किल्स सीख सकते हैं। बट ये जो भी मैं स्किल्स बताऊंगा ये सारी इंटरकनेक्टेड हैं एक दूसरे से, सो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत करिएगा। अगर आप वीडियो स्किप करेंगे तो जो स्किल्स इंटरकनेक्टेड हैं, स्टेप बाय स्टेप हैं, आप उनमें से कोई ना कोई पार्ट मिस कर देंगे और आप वो स्किल्स अच्छे से सीख नहीं पाएंगे। सो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। चलिए बात करते हैं उन स्किल्स के बारे में। सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि कोरोना नामक महामारी जो पूरे विश्व में फैली है, ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। सन 1665 में वर्ल्ड में ब्यूबोनिक प्लेग नामक महामारी फैली थी। इसको द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन भी कहा गया था। उस टाइम भी सेम सिचुएशन थी जैसी आज के टाइम पे कोरोना वायरस के लॉकडाउन में पूरे विश्व की है। द ग्रेट प्लेग ऑफ लंदन की वजह से जैसे आज हालात हैं वैसे ही पहले भी बन गए थे। गवर्नमेंट किसी को घर से बाहर नहीं निकलने दे रही थी। स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब बंद करा दिए गए थे। सबको अपने अपने घरों में रहने की एडवाइस दी जा रही थी। ऐसे में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी को भी बंद करा दिया गया। वहाँ के एक स्टूडेंट, जिसका नाम सर आइजैक न्यूटन था, साइंटिस्ट न्यूटन, जब लॉकडाउन के दौरान क्वारंटीन में थे तो उन्होंने नोटिस किया एक सेब पेड़ से नीचे गिरा और उनको आइडिया आया। उसके बाद उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार किया। उन्होंने पहले भी हमेशा ऐसा होते हुए देखा था, लेकिन वो पूरे दिन की भाग दौड़, थकान और उनका दिमाग डेली की एक्टिविटी से इतना ज़्यादा थका हुआ रहता था, इतना ज़्यादा पजल्ड रहता था कि वो इन चीज़ों को नोटिस नहीं कर पा रहे थे। पहले के दिनों में उनका दिमाग इतना शांत नहीं हो पाया था कि वो ये समझ पाते, पर अब जब वो क्वारंटीन में थे तो उनका दिमाग इतना शांत था कि उनको अपने सामने होने वाली इस घटना की सबसे छोटी छोटी चीज़ें भी साफ दिखाई देने लगी और उन्होंने दुनिया को जादुई तरीके से बदलने वाले इस लॉ का निर्माण करके दिखाया। और उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी का आविष्कार तब किया जब सब तरफ दुख और बेरोजगारी का मातम छाया था। ऐसे समय में उन्होंने अपने को मेडिटेशन जोन में रखा और पॉजिटिविटी क्रिएट की। दुनिया को बहुत बड़ा मंत्र दिया। हम सब भी वैसी ही सेम सिचुएशन में फंसे हैं। हम सब भी अपने घर में रहकर अपने मन को शांत करके और अपने आने वाले दिनों में होने वाले बदलाव को नोटिस कर सकते हैं। तो अगर घर में ही रहकर यूट्यूब पर और गूगल पर बहुत सारी, जिनमें जाकर आप फ्री में मेडिटेशन सीख सकते हैं। आपको मेडिटेशन और सेल्फ आइसोलेशन को समझना है तो इन किताबों के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। आज ये किताबें आपकी ज़रूर मदद करेंगी। इनमें से बहुत सारी ऑडियो बुक फ्री में भी अवेलेबल हैं। अब जो दूसरा स्किल मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। अगर आप फेसबुक के निर्माता मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि पहले भी उन्होंने बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए, पर उनको ये सफलता पहले कभी नहीं मिली। फिर उन्होंने ह्यूमन साइकोलॉजी को बहुत अच्छे से एनालाइज किया और उन्हें पता चला कि मानव एक सामाजिक प्राणी है और उसको लोगों से कनेक्टेड रहने, एक दूसरे की लाइफ में क्या हो रहा है, ये सब गॉसिप करने में, शो ऑफ करने में बहुत मज़ा आता है। मार्क जुकरबर्ग ने अपनी आईटी स्किल्स और ह्यूमन साइकोलॉजी को मिक्स किया और उन्होंने एक वेबसाइट बनाई, फेस मास्क, जो कि अब फेसबुक है। उन्होंने पहले भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए पर वो फेल हो गए। उनका सब्जेक्ट आईटी था बट उनको ह्यूमन साइकोलॉजी पसंद थी और उन्होंने इसका यूज़ किया। जैसे उन्होंने कंप्यूटर साइंस को ह्यूमन साइकोलॉजी से जोड़ा
तो उनको भारी सफलता मिली। अगर आप मार्क जुकरबर्ग की बायोग्राफी को ध्यान से पढ़ोगे तो आपको मालूम चलेगा कि उन्होंने ये कैसे किया। अगर आप मार्क जुकरबर्ग की जैसी ही ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखना चाहते हो तो मैं इन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से जाके ले सकते हो, जिनमें आपको कई सारी ऐसी बुक्स फ्री में मिलेंगी। आपको सर्च करनी पड़ेंगी अमेज़ॉन पर, फ्री में भी अवेलेबल रहती हैं, जिसको अमेज़ॉन किंडल एडिशन बोलते हैं। नेक्स्ट स्किल के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होने वाली है। स्किल रिलेशनशिप मैनेजमेंट एंड कम्युनिकेशन स्किल। अगर आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं या स्टूडेंट हैं तो ये स्किल आपके लिए बहुत ज़रूरी है। मान लीजिए अगर आप किसी कंपनी में जॉब करते हैं और आप मैनेजर की पोस्ट पर हैं, आपके अंडर में 2 एम्प्लॉय हैं जिन्हें आपको इस बार प्रमोट करना है, मीन्स प्रमोशन देना है। वो दोनों एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम करते हैं। दोनों में से एक जो काम तो अच्छा करता है बट वो अपने काम से काम रखता है, और दूसरा जो कि अपना काम तो अच्छे से करता ही है, बाकी दूसरों के काम में भी वो हेल्प कर देता है। दूसरे एम्प्लॉय से उसके रिलेशन बहुत अच्छे हैं, उसका कम्युनिकेशन स्किल बहुत अच्छा है, सबसे रिलेशन अच्छा रखता है, सबसे अच्छे से कम्युनिकेट करता है, और जब कोई काम पड़ता है ऑफिस के लोग उसकी बात मानते हैं और उसकी इज्जत भी करते हैं। उसके लिए लोग सारा काम ओवरटाइम करके मैनेज कर देते हैं और कोई इफ़ एंड बट भी नहीं करते, और सारी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है बिकॉज उसकी अच्छी रिलेशनशिप स्किल, कम्युनिकेशन स्किल की वजह से। जाहिर सी बात है एक मैनेजर उसी को प्रमोशन देगा जिसको ह्यूमन स्किल्स मैनेज करना आता है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में सक्सेस चाहिए तो इसके लिए रिलेशनशिप का बॉन्ड बनाना बहुत ज़रूरी होता है। अच्छी कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप कंपनी के लोगों में होना बहुत ज़रूरी है। लोगों के अच्छे रिलेशनशिप से ही चलती है। रिलेशनशिप का अच्छा बॉन्ड बहुत ज़रूरी है, चाहे वो सोसाइटी में हो, कंपनी में हो, फिर चाहे वो आपके घर में हो, कोई बिलव्ड हो, आपका हस्बैंड हो, वाइफ हो, मदर हो, फादर हो, गर्लफ्रेंड हो, कोई भी हो। जिसकी जितनी ज़्यादा अच्छी कम्युनिकेशन स्किल होगी वो उतनी ज़्यादा सक्सेस अचीव करेगा। रिलेशनशिप मैनेजमेंट स्किल, कम्युनिकेशन स्किल अगर आप सीखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है, आप जा कर के वहाँ से बुक ले सकते हो। नेक्स्ट स्किल के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है आर्ट ऑफ लर्निंग, सीखने की कला। आपको ये कला ज़रूर सीखनी चाहिए बिकॉज़ जो भी मैंने आपको बताया है वो सीखना भी एक बड़ा टास्क है। जो इस टास्क को आसानी से बहुत कम समय में कैसे करना है, आर्ट ऑफ लर्न एनीथिंग इन सम टाइम, सीख कर ही सीख सकते हैं। जब भी हम कुछ नई चीज़ें सीखने की कोशिश करते हैं, जैसे रीडिंग, कार ड्राइविंग, तो हमारा माइंड जल्दी से नई इन्फॉर्मेशन को एक्सेप्ट नहीं करता। जैसे कार सीखते टाइम जल्दबाजी में हमसे ब्रेक की जगह एक्सीलरेटर दब जाता है, एक्सीलरेटर की जगह ब्रेक दब जाती है। तो ऐसा इसलिए होता है कि हमें उसकी आदत नहीं होती, या दूसरे तरीके से कहें ऐसा इसलिए होता है क्योंकि शुरू में हमारे ब्रेन में उन नई चीज़ों के न्यूरोलॉजी कनेक्शंस नहीं होते हैं जो कि अनकॉन्शियसली रन हो सकें और हम चीज़ों को स्टार्टिंग से ही खुद से आसानी से कर पाएँ। आप किसी नई स्किल को बहुत ही कम समय में बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एक्सपर्ट और ऑथर्स ने साइंटिफिकली प्रूव करके दिखाया है। इसमें कुछ ऑनलाइन फ्री बुक्स भी हैं। इससे पहले कि इनमें कोई अपडेट आए, ये कोर्स फ्री लिस्ट से रिमूव हो जाए। अगर आप मार्क जुकरबर्ग की तरह ह्यूमन साइकोलॉजी को सीखना चाहते हो तो मैं इन बुक्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ जाके ले सकते हो। नेक्स्ट स्किल मैं जो बताने वाला हूँ वो है कम समय में ज़्यादा काम करने की कला। आप इसको सीख सकते हो। हम सबके पास लिमिटेड टाइम है, हमको उसमें ज़्यादा से ज़्यादा काम को कम से कम एफर्ट करके कैसे करना है। अगर हमें ये कला आ जाए तो हमारे लिए हमारे गोल्स को अचीव कर पाना बहुत आसान होगा। अगर किसी काम को करने से पहले हम उसे करने की कला को अच्छे से सीख लेते हैं तो हमारे लिए उस गोल को पाना एक तरह से श्योर हो जाता है। अब्राहम लिंकन ने कहा था कि अगर उन्हें एक कुल्हाड़ी दी जाए और एक पेड़ को काटने के लिए 6 घंटे का टाइम दिया जाए तो वो उन 6 घंटे में से शुरू के 4 घंटे को उस कुल्हाड़ी की धार तेज करने में लगाएंगे। ठीक उसी तरह अगर आपको कम समय में ज़्यादा काम करने की आर्ट को सीख लिया तो आप दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल इंसान से ज़्यादा सक्सेसफुल बन सकते हो। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर करें।